करना ही पड़ेगा। यदि यदि इनका कोई अंत ना होगा तो ऋषि लोग महान ही पाएंगे। महात्माओं को यह करने दुर्लभ हो जाएंगे। भगवान की कृपा से और अपने योग बल की शक्ति से इनको मैं भी तो नष्ट कर सकता हूं, परंतु क्रोधित होने में मेरा आत्मबल घट रहा है। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए और इन दुराचारियों का कलंक हो जाए और मेरी तपस्या में विघ्न भी ना आए। हाँ, सोच लिया कि सूर्य वंश में ब्रह्म का अवतार हो चुका है। भगवान का अवतारी रूप दुष्टों के धनन और संत जनों के भले के लिए हुआ है। इसीलिए यही उचित है कि महाराज दशरथ जी के पास जाकर भगवान राम और लक्ष्मण जी को मांग लो। उनके शुभ दर्शन के मैं भी धन्य हो जाऊंगा और उन राक्षसों का विनाश भी हो जाएगा। अभी जाकर रघुकुल का द्वार खटखटाता हूं। अभी जाकर महाराज को दुख अपना सुनाता हूं। मिटेगी मन की चिंता और जन उद्धार भी होगा। अंत दुष्टों का होगा, धर्म का प्रचार भी होगा। तू ही रक्षक, तू ही पालिक, तू ही करतार दुनिया का। तेरे आधार पर चलता है सब व्यवहार दुनिया का। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन। बताइए महाराज। सेवक के लिए क्या आ गया? बताइए महाराज। बताइए महाराज, सेवक के लिए क्या आ गया? राजन, तुम जानते हो हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जानते हैं महाराज। पर्वतों और कंधाओं में जाकर यज्ञ और हवन रचाते हैं, परंतु मारीच, स्वाहु और राक्षस हमें वहां भी सताते हैं। हमारा किया कराया
सब भ्रष्ट कर जाते हैं। वो महाशोक महाशोक राज्य में जब इस राज्य में जब तरह इसी तरह अन्याय का व्यवहार है, अन्याय का व्यवहार है, जिंदगी पर फिर मेरी जिंदगी तो फिर मेरी धिक्कार है, धिक्कार है। बस ऋषिराज अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता, अन्यायों का पाप अन्यायों का पाप अब नहीं सुना जाता। अब नहीं सुना जाता। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ आपके हित के लिए, आपके हित के लिए और आपके हित के लिए हर उचित काम करूंगा, हर उचित काम करूंगा प्रभु, और राक्षसों का अंत करके ही आराम करूंगा। आराम करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि के आन की रक्षा, ऋषि के आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी हमारे मान की रक्षा। तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन, धन्य हो राजन, धन्य हो राजन। संसार को तुम जैसे राज्य की ही जरूरत है। परंतु इस कार्य के लिए यदि उपकार दिनों का महाराज क्षमा कीजिए। राम लक्ष्मण अभी तो साधारण बालिका है प्रभु। जब ये बच्चे राक्षसों को देखेंगे तो डर जाएंगे प्रभु। भला वो घोर संग्राम में कैसे विजय पाएंगे? कृपा करके इतना कीजिए कि सेवक को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं होगा किसी कारण प्रभु इनका आज्ञा में करूंगा प्राण भी बलिदान। मैं इस भक्त की सेवा में करो उपकार इतना मत कहो इसे वचन स्वामी। करूंगा किस तरह में पुत्रों का स्वामी। राजन, क्या तुम राम लक्ष्मण को साधारण बालक जानते हो और उन्हें अपना पुत्र करके मानते हो, परंतु ये नहीं समझते ये ब्रह्मा ने दुष्टों का नाश करने के लिए रूप धारण किया है। संत लोगों को सुख देने के लिए ही रघुवंश का नाम प्रकाशित किया है। ऋषिराज, आपका ये हितकारी उपदेश ममता के मार्ग में निसफल होता है। इसलिए मौत का प्रक्रम दृढ़ और निश्चल होता है।
फिर वही बात, फिर वही कहता, राजन क्या सूर्य वंश की रीति इसी प्रकार निभाते हो राजन? क्या ममता और मोह में फंसकर संसार में यश पाना चाहते हो? क्या महाराज दिलीप के गौरव और भागीरथ के मर्यादा का यही पालन है? क्या हरिश्चंद्र के शत और रघु के यश उनका यही उदाहरण है? इसी निर्दय हृदय से, इसी निर्बल हृदय से प्रजा की रक्षा का भार उठाया है। क्या साधु सेना और धर्म पालन का झूठा यह मंत्र आया है? बस बस रहने दो। सिक्योरिटी गार्ड ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਕੌਣ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। क्षमा ऋषि राज, क्षमा। सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनते हो तो साइड पे होकर देखन। अब सतयुग बीत गया, धर्म रक्षा सब सेवा का समय अब कहाँ रह गया? सोचो सोचो, राजा शिवी ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना मां तोड़ दिया था। राजा दिलीप ने एक तीनों को बचाने के लिए शेर का आहार बनना स्वीकार किया, परंतु अब वह समय बीत गया। अब तो वे नाम के ही राजा रह गए। नहीं ऋषिराज, उनमें दया और परोपकार कहाँ रह गया? अच्छा राजन, आनंद रहो। हमारा भी परमात्मा रक्षक है। अच्छा कल्याण हो। अब हम चलते हैं। ठहरिए महाराज, महात्मा ठहरिए। राजन, ये सभा मोह में पड़ने का नहीं, ये अवसर चिंता में उलझने का नहीं है। वहां ऋषि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश मत जाने दीजिए। किस प्रकार हो सके इनकी इच्छा पूर्ण कीजिए। जो संसार के संकट को दूर करने वाले हैं, उन्हें क्लेश कैसे हो सकता है? जिनके नाम मात्र से हेलो प्लीज सबके बंधन टूट जाते हैं, उन्हें कोई बंधन कैसे बांध सकता है? छुड़ा करते हैं जो प्राणी से लोग, माया मोह दुनिया का पिछाते उन्हीं के वास्ते, क्यों जान ममता का। मनोहर जन सत्य जन का और इनका नाम होनी को हुआ है, जिसलिए उतार वह वो काम होने दो। राजन, अच्छा गुरुदेव, आपकी और मुनि विश्वामित्र जी की अगर यही आज्ञा है, मैं सिर उठाए करता हूं। धर्म की रक्षा के लिए मोह ममता को वश में करता हूं।
बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, जाओ बेटा। राज स्टूडियो। आप कुछ समय के लिए ऋषि राज के साथ चले जाओ और ये जो भी आज्ञा दी उसे सच्चे मन से बजाओ। लीजिए महाराज, पिछली बार बोल नहीं पाया था, काम में फिर मिलेगा पड़ेगा। लीजिए महाराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथों में ले लीजिए। तुम्हें अर्पण है मेरी, तुम्हें अर्पण है मेरी, तुम्हें अर्पण है मेरी कमाई है, उम्र भर की जो कमाई है, बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने इनकी शक्ल दिखाई है। दिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना, दया करके प्रभु रक्षा का इनका ध्यान भी रखना। राजन, निश्चिंत रहो, कल्याण हो, आशाएं संपूर्ण हो, कोई संकोच ना करो, चिंता रहित होकर अटल राज्य करो, आनंद रहो चिरकाल जियो, संसार उजागर नाम रहे, घर में कुल में जनता जन्मे, सुख शांति रहे, आराम रहे। ये आशीर्वाद हमारा है, जग में कल्याण तुम्हारा है। ममता माया